वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग दृष्टा युग पुरोधा योग ऋषि परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज, उनके तप को, पुरुषार्थ को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। और आप सब नेपाल राष्ट्र, जैसे प्रभात में हमने कहा था, भारतवर्ष और नेपाल राष्ट्र दोनों ऐसे हैं जैसे शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है। एक आत्मा, एक संस्कार, एक संस्कृति, एक विचार। उस विचार को, उस संस्कार को, उस व्यवहार को, उस उपकार को, सेवा सत्कार को हम अपने जीवन में उतार पाएं, इसके लिए अहरनिश हमको गुरु की शरणागति, गुरु का जो आशीर्वाद है, उनकी जो प्रेरणा है, वो हमको सतत चाहिए। और इस प्रेरणा से हम आप्लावित होकर के, अभिसिंचित होकर के, सुवासित, सुरभित, सुगंधित बन करके अपने जीवन को जब जीते हैं तो जीवन हमारा उत्सव हो जाता है। हमारा जीवन किसी भी हम काल में हो, किसी भी हाल में हो, जो हमारा मूल स्वभाव है, मूल हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति को, उस संस्कृति को, उस संस्कार को हमको हर हाल में यशस्विता के साथ, उन्नति के साथ आगे बढ़ाना है। आइए, क्योंकि आप लगातार बड़ी देर से बैठे हैं, एक प्रभु का गीत, एक प्रार्थना के साथ आज के सायंकाल के संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके खेवनहार हो, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के
और प्राणाधार। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। गा रहे तेरा गीत गाती, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को। अजब रचनाकार हो, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को। भर रहे सबके तुम परिवार को। भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को। सबके तुम परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। और क्या बात है? जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ मेरे खेवनहार हो। मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो।
सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पतये हर हर। देवाधिदेव महादेव जो पशुपतिनाथ, जो सब अनाथों के नाथ हैं, सबको सनाथ करते हैं, ऐसे जब हम भगवत कृपा को, गुरु कृपा को अपने जीवन में धारण करते हैं तो जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाता है। जिनको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति निष्ठा रहती है, वो सदैव आनंद में सराबोर रहता है। दुनिया की कोई ताकत उसको कभी निराश नहीं कर सकती। गुरु वो है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, हमको अविद्या से विद्या की ओर ले जाते हैं, हमको संसार से साधना की ओर ले जाते हैं। तो हमारे गुरु समर्थ गुरु हैं, जिन्होंने देश और दुनिया को दिशा दी है। ऐसे समर्थ गुरु के हम शिष्य हैं। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के हम शिष्य हैं। तो हमको कभी भी किसी काल में, किसी भी हाल में कभी निराश नहीं होना है। घर परिवार संसार में, बिजनेस व्यापार में एक व्यक्ति अनेक कर्तव्यों में बंधा होता है, लेकिन हर कर्तव्य का निर्वहन वो पवित्रता से करे, समरसता से करे। हर कर्तव्य को वो पूरे प्रामाणिकता के साथ करे, तो वो गुरु भक्ति से होता है। एक जो हमारे अंदर गुरु बैठा है, जो गुरुओं का भी गुरु है, और एक जिनको हम साक्षात प्रभु के विग्रह के रूप में उनको हम अपने अंग संग अनुभव करते हैं। तो गुरु तो परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप होता है, विग्रह होता है। इसलिए गुरु का आदेश, उपदेश, संदेश, उसका एक भी कोई संकेत हमको जीवन में कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करना। और ये बात जिसने मान ली, जान ली, वो कभी धोखा नहीं खाएगा। तो उसके लिए दुनिया में जो हो रहा है वो शुभ है या शुभ की तैयारी है। दो शब्द याद रखिए, जो हो रहा है वो शुभ है या शुभ की तैयारी है, लेकिन उसमें अपना पुरुषार्थ 100% होना चाहिए। अब ये बैठ जाए हाथ में हाथ रख करके, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा ना। अब हाथ में हाथ रखे, ये बात मुझको 25 साल बाद समझ में आई। बचपन से मैं पढ़ता था, समझता था, लेकिन ये बात यहाँ जब मैं 16 वर्ष पहले गुरुकुल में आया, यहाँ आया, तो ये बात तब समझ में आई कि देखो हमारे 100%, 100%, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, उसके बाद जो मिले, उसके बाद जो हमको प्राप्त हो, वो हमको स्वीकार करना चाहिए। वो जो है वो अच्छा ही है। इसलिए अपने कर्तव्य में, संगठन की सेवा में, संस्थान की सेवा में हमको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमारे गुरु तो जिन्होंने शून्य से लेकर के शिखर तक की यात्रा की है कि नहीं की? जिन्होंने फर्श से लेकर के अर्श तक की यात्रा की है,
जो वामन से विराट हो गए, वामन से क्या हो गए? विराट हो गए। पूरी दुनिया को एक मिसाल दी है हमारे गुरुवर ने, आचार्य जी महाराज ने। एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर, छोटा सा एक जीवन, छोटा सा एक जो अपने घर परिवार से निकल करके इस संसार के विराट स्वरूप की सेवा के लिए उन्होंने संकल्प लिया। और क्या क्या संघर्ष नहीं सहा परम पूज्य आचार्य जी महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने। लेकिन याद रखना, जो जितना भट्टी में तपता है उतना वो कुंदन बनता है। तपना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, और सहन करके, पुरुषार्थ करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। हम देखते हैं, यदि मेहंदी को पीसा ना जाए तो रंग आएगा क्या? बोलिए ना। मेहंदी का पेड़ लगा है, पत्तियां हैं, पत्तियां तोड़ लिया और हाथ में मुट्ठी में लेकर के रात भर उनको रखा और सुबह पत्तियों को छोड़ दीजिए, रंग आएगा क्या? मेहंदी तो रात भर लगा कर ऐसे पकड़ के रखा, लेकिन रंग नहीं आया। क्या करना पड़ा? उसको पीसना पड़ता है, पीसना पड़ता है। सोने को कुंदन बनना पड़ता है अग्नि में तप करके, भट्टी में तप करके। जो छोटा सा वट का जो फल है ना, उस फल का छोटा सा बीज, बिल्कुल अणु, और जब वो अपने आप के अस्तित्व को मिटा देता है, एक मिट्टी में अपने आप को दफना देता है, तब विशाल वृक्ष बन जाता है जो असंख्य लोगों के जीवन का कारण बनता है। जीव जंतुओं का वो भरण पोषण करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसलिए हमारा एक छोटा सा कर्तव्य, एक हमारा संकल्प हमारे जीवन को ही नहीं, वरन हमारे घर परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। उसके लिए हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज का जीवन देखें। आज पतंजलि योग पीठ के माध्यम से जो भी कार्य होता है, चाहे वो योग का कार्य हो, स्वदेशी का कार्य हो, आयुर्वेद का कार्य हो, स्वावलंबन का कार्य हो, शिक्षा का कार्य हो, चिकित्सा का कार्य हो, आज पूरी दुनिया की निगाहें पतंजलि योग पीठ की ओर है। और उसका संपूर्ण जो उत्तरदायित्व, संपूर्ण जो कर्तव्य निष्ठा, वो परम पूज्य आचार्य जी महाराज और स्वामी जी महाराज के कर कमलों से उसका संपादन हो रहा है। इसलिए आज पूरी दुनिया में ये प्रकाश फैल रहा है, ये प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकाश पुंज का प्रकाश सबको आलोकित कर रहा है। और ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा की कृपा हम सबके ऊपर है। और आज हम यहाँ जो बैठे हैं ना, और ये वर्षों वर्षों से हम जो इस सेवा को, जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारे गुरु ऐसे निराले गुरु हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया कि नहीं किया? योग लोग बोलते जोड़ने का काम है, लेकिन ये लोग बोलते थे केवल, उसको धरातल पर उतारने का काम किसने किया? स्वामी महाराज ने किया। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम एकत्व में हैं, सह अस्तित्व में हैं, सह बंधुत्व में हैं। हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम एक परिवार में एक दूसरे के उपकार के लिए, जीवन और जगत के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार अभिनंदन अपना कीजिए कि हमको ऐसा सौभाग्य मिला है, जो स्वयं पूरे तन मन को स्वस्थ बना रहे हैं और दूसरों को भी स्वास्थ्य दे रहे हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप योग करते और कराते हैं, ये छोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा ये पुण्य है। और ये एक जन्म का पुण्य नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का पुण्य है। ये जन्म जन्मांतरों से हम एक दूसरे के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। इसलिए
ये प्रभु की कृपा है। वो गुरुओं का भी गुरु है। वो कण कण में हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही उसकी कर्तव्य है बताया। कर्तव्य है कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। जोड़ों के बीच कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा। देखा छुप कर किसी ने कैसे संकेत से नचाया। छुप कर कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कर्तव्य है देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। देखो ये गोल धरती चक्कर फिरकी बना के कैसे तरकीब से घुमाया। फिरकी बना के एक पल की रोशनी से सारा ये जग जगमगाया। एक पल की रोशनी से सारा ये सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। नादान पथिक उसको तू जानने न कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कर्तव्य है कर्तव्य
कर्तव्य है बताया,